नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा जिस समय राहुल गांधी पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए उन्होंने ऐलान किया था। उस समय उनकी काफ़ी खिल्ली उड़ाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाएंगे, करीब 4,000 किलोमीटर की यात्रा वो नहीं चल पाएंगे। उसके पहले उस यात्रा को निकालने के पहले जो जैसी छवि भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी बना दी थी, उसके बाद से ये लग रहा था ये दिल्ली में बैठा राजकुमार है, इसके बस का कुछ करना है नहीं और जनता के बीच तो ये कतई जा ही नहीं सकता, ऐसी एक छवि बनी हुई थी। और उसके अलावा भी जो समाचार माध्यम है और जितने क्या नाम सोशल मीडिया है उस पर उनकी तरह तरह से उनके बारे में खिल्ली उनकी उड़ाई जाती थी राहुल गांधी की। बहरहाल राहुल गांधी ने किसी की नहीं सुनी और वो यात्रा पर निकले। उस यात्रा की याद अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा होगी। इस कदर हुजूम उमड़ा उनको देखने के लिए और सारी चीज़ें कि उसकी बहुत ज़्यादा उसके बारे में अब बताने की फिलहाल ज़रूरत नहीं, लोगों को याद ही होगा। वो पूरा पूरा सिनेरियो लोगों के जहन में भी होगा, जैसा मेरा मानना है। और उसके उस यात्रा के कम से कम मिनिमम दो परिणाम सामने आए जो जिसका जिक्र किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि राहुल गांधी की छवि एकदम से बदल गई और उनको जो था वो जनसाधारण के बीच में उनको मान्यता मिलने लगी, उनकी चर्चा होने लगी। और भारतीय जनता पार्टी की फिर ऐसी हिम्मत रही कि उनके बारे में तरह तरह की फिजूल बातें की चर्चा कर सके। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, उसके बाद उनको जेल वेल भिजवाने के बारे में तो सोचा गया, लेकिन ये कि उनकी खिल्ली उड़ाई जानी बंद हो गई। और दूसरा जो काम हुआ वो ये हुआ कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, ऐसा हुआ। और वो प्रक्रिया उस समय से चली, के चुनाव से लेकर के और बाद में तेलंगाना के चुनाव तक आकर के खत्म हो गई। और बदले में एक बोनस के तौर पर देखा जाए तो हिमाचल भी कांग्रेस को मिला। उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे अपनी राह चलने लगी, राजनीति फिर से अपने दौर पे गई। और हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि बाद के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस बुरी तरीके से फेल हुई, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो पूरे वोट पड़े उसमें तेलंगाना के वोटों को अगर जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले, ये भी एक फैक्ट है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। हालांकि उसको लेकर के जिस तरीके से ईवीएम वगैरह को लेके चर्चा चल रही है और ये पूरे के पूरे चुनाव जो है संदेह के घेरे में है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन बहरहाल जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, आधिकारिक बातें सामने नहीं आ जाती, तब तक ये कहना चाहिए कि कांग्रेस हारी। लेकिन उसके वोट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा रहे इन 5 राज्यों के चुनाव में। ये फिलहाल जो था वो भारत जोड़ो यात्रा का दो जो था वो तात्कालिक जो लाभ मिला वो भारत कांग्रेस को मिला, जो मैं कह सकता हूँ। लेकिन जिस समय राहुल गांधी इस यात्रा के निकले थे, लोगों ने कहा था बहुत बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं और इस जोखिम का एक नतीजा ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी फाइनली खत्म हो जाए। खैर वो खत्म तो नहीं हुए और उससे कहीं ज्यादा उनकी इमेज बदली। उसी तरीके का एक दूसरा जोखिम जो है अब राहुल गांधी फिर लेने जा रहे हैं 14 जनवरी से और 20 मार्च तक दूसरी यात्रा पे राहुल गांधी निकलने वाले हैं। अब ये इत्तेफाक है या जानबूझ के किया गया ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन 14 जनवरी से जो है सूर्य जो था वो उत्तरायण होता है, मतलब एक शुभ शुभ तिथि मानी जाती है भारतीय वांग्मय के विचार से। लेकिन बहरहाल अब वो पता नहीं जानबूझ के निर्णय हुआ या अनजाने हो गया ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन 14 जनवरी से लेकर के 20 मार्च तक राहुल गांधी एक दूसरी भारत यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वो 12 राज्यों का दौरा करेंगे और उसकी शुरुआत जो है मणिपुर से होकर के बम्बई तक जाएगी। जिसमें रास्ते में मणिपुर पड़ेगा, मेघालय पड़ेगा, आसाम पड़ेगा, नागालैंड पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पड़ेगा और झारखंड पड़ेगा। और अंत में इन सब राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र की यात्रा जाएगी। कुल मिला 12 राज्यों में जाएगी और 85 जिले इस पूरी यात्रा के उसमें पड़ेंगे। ये पूरा पूरा उसका दौरा है। और इस यात्रा को इस यात्रा को इस बार न्याय यात्रा का नाम दिया गया है और इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए जा रहे हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये मोटे तौर पर इस यात्रा का पूरा ये घोषित उद्देश्य है। और यात्रा इन 12 राज्यों से होते हुए 85 जिलों में जाएगी। ये मोटा मोटा इसकी रूपरेखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। अब इस पे एक चीज और है, इस पे भी आप लोग गौर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये वो हिस्सा है, हिंदी बेल्ट का वो हिस्सा है जहां पर जिन राज्यों से ये भारत की न्याय यात्रा निकलने जा रही है, राहुल गांधी इसको निकलेंगे। ये मोटे तौर पर हिंदुस्तान का हिंदी बेल्ट का वो हिस्सा है जहां पर आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब इस समय पूरे समग्र रूप में जो है बहुत प्रचंड शक्तिशाली ये मानना पड़ेगा।
और ज़्यादातर इस क्षेत्र में जितनी भी संसदीय सीटें हैं उनमें से ज़्यादातर पे भारतीय जनता पार्टी ही प्रभावी है और वो सीटें, संसदीय सीटें उसी के पास है। यानी मोटे तौर पर ये हिंदी बेल्ट का वो हिस्सा है जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रभावी है, ज़्यादातर जगहों पर उसके उसी के सांसद हैं, और कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र की प्रभावी है और कुछ नहीं है। ये एक दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर जो है इसमें जो सांकेतिक है, लेकिन वो हो सकता है पता नहीं अपना कितना रोल दिखाता है, ये तो यात्रा के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि यात्रा जो है जानबूझ करके मणिपुर से जो निकाली जा रही है। मणिपुर वो राज्य है, आप लोग को याद होगा, जहाँ पर कि इस समय बहुत भयानक हिंसा जो है पिछले कई महीनों से चल रही है। तमाम लोग मारे डाले गए हैं, मार डाले गए हैं, और बहुत क्या नाम है वहाँ पर हत्या, बलात्कार, ये सब सारा पूरा एक तरीके से राज्य चल रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने का नाटक कर रहे हैं। और मजे की बात है कि प्रधानमंत्री की मतलब हिम्मत तक वहाँ जाने की नहीं पड़ रही है। और ये वो क्या नाम है नॉर्थ ईस्ट का वो हिस्सा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कह लीजिए राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक संघ ने बहुत लंबा सब क्या नाम है वहाँ पर क्या नाम है अपना कार्यक्रम चला करके उन राज्यों को ईसाइयत के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश की थी। और लेकिन ये कि जब वो पहला ही मौका पड़ा जब वहाँ उनको प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिए था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे वो नरेंद्र मोदी थे, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था, तो वो एक तरीके से भाग खड़े। यानी मणिपुर से यात्रा शुरू करने का जो एक सांकेतिक अर्थ है वो ये है कि जब कभी आप विपत्ति में पड़ेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है आपके साथ खड़े होने को नहीं आ रही है। और उसके बाद जब दूसरी जो व्यवस्था जो चीज सामने आवेगी, लेकिन वो सामने मार्च के बाद आवेगी, इसको अभी कहना संभव नहीं है। अभी तो एक यात्रा शुरू होने जा रही है। वो ये है कि हिंदी पट्टी जो है पूरी तरीके से इस समय अगर आप देखिए तो राम मंदिर के प्रभाव में है। 22 जनवरी को राम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस राम मंदिर का शुरुआत का प्रभाव मंदिर की शुरुआत होने जा रही है दर्शन वर्शन के, वो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले राज्यों से ले जाकर वहाँ दर्शन भी कराएंगे लोगों को बसों में भर करके। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और 2024 के चुनाव में बाजी एकदम से खड़े खड़े जीत ली जाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। राम मंदिर की शुरुआत 22 जनवरी को करने के पीछे भी उद्देश्य भी यही है। लेकिन ये तो हुई एक बात जो जैसा उनका मानना है, भारतीय जनता पार्टी वालों का मानना है। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो और चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, तीनों ही के लिहाज से ये जो पूरी हिंदी बेल्ट है जहाँ की यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों ही न्याय सिरे से गायब है, ऐसा मानना है। यहाँ पर जैसा पिछली जो गोल पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहते थे, उन्हीं का जिक्र यहाँ भी होगा। और ये फैक्ट है कि इस पूरी हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत भीषण है, जो सब वही बातें हैं जो हैं, लेकिन है फिलहाल उसको जिक्र करना ही पड़ेगा। बेरोजगारी भीषण है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, और क्या नाम है सरकारी नौकरियां चाकरियां बिल्कुल कहीं कुछ नहीं। आप उठा के देख लीजिए सारे राज्यों में, आप आंकड़े निकलवा के देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जितने भी राज्य हैं जिनमें से लेकर के जा रहे हैं आपके राहुल गांधी, जिनमें से गुजरेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पर जो है वो जैसे लगता है कि सरकार का जो मतलब तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है और वहाँ कहीं कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो जनहित में है। लेकिन चूंकि विरोध पक्ष वहां पर कमजोर है और जो कमजोर नहीं था वहां कमजोर कर दिया गया है सरकारें गिरा करके और तमाम बातें करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए वहां पर जनता के सरोकारों की बात उठाने वाला कोई नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। ये भारत न्याय यात्रा जब इन 12 राज्यों से होकर के गुजरेगी तो जाहिर सी बात है इसका जो फोकस है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, उसका जो जब जिक्र होगा, जैसे कि मणिपुर में जब यात्रा शुरू होगी तो वो सारी बातें फिर से सामने आवेंगी। भारतीय राज्य की वहाँ जो फेल हो गया वहाँ पर, उसी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था की जो और कमियां हैं वो मुखर रूप से लोगों के सामने आवेंगी। और वो सामने आनी इसलिए भी बहुत आएंगी कि जब राहुल गांधी चलेंगे, अभी तो खैर उनके चलते ही पूरी तरीके से चीज़ों को उसी तरीके से उसकी हंसी उड़ाने की कोशिश की जाएगी जैसे भारत जोड़ो यात्रा के समय की गई थी। लेकिन बहरहाल अगर जनता आम जनता उनके पीछे चल पड़ी जैसी पिछली यात्रा में चली थी, क्योंकि इन राज्यों में अभी उस तरीके से राहुल गांधी पैदल मार्च में नहीं चले जैसे वहां चले थे, तो ये मान के चलिए कि सारे मुद्दे जो हैं प्रबल रूप में लोगों के सामने आवेंगे। और ये बात यहाँ पर अब इसको सोचने की बात है कि ये सारे मुद्दे उस समय प्रबल रूप से प्रभावी हो जाएंगे और जनता उनको मान्यता देगी। अगर जनता राहुल गांधी के पीछे चलती है
जिन मुद्दों के ही ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में अपना पक्ष रखना होगा, चाहे वो जैसा मैंने बताया कि चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे भीषण महंगाई हो, चाहे वो क्या नाम है खराब होती हुई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं को लेकर के अभी 2024 के आम चुनाव लड़े जाएंगे। और इन्हीं जो जो तर्क सामने भारतीय जनता पार्टी वाले रखेंगे, उन तर्कों के नितांत विपरीत जो माहौल बनेगा वो जैसा माना जा रहा है, अभी तो सामने आएगा तो पता चलेगा, भारत न्याय यात्रा के रूप में लोगों के सामने आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, न चाहते हुए भी जो 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 जनमानस है वो सरकार जो क्लेम करेगी, सरकार जो दावा करेगी, और जो राहुल गांधी के सामने की यात्रा के दौरान जो स्थितियां सामने आवेगी, उनमें जो विरोधाभास लोगों को दिखाई देगा, वो विरोधाभास निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव पर अपना भीषण असर डालेगा। और वो असर अगर इतना भी असर डाल पाया, जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्व बहुमत नहीं मिला 2024 के चुनाव में, तो ये मान के चलिए कि जो न्याय यात्रा है उसका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल इतना ही है कि किसी तरीके से ये जो पूरा ऑरा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, अगर वो ऑरा इस दूसरी यात्रा के साथ टूट जाता है तो ये मान के चलिए कि ये न्याय यात्रा का भी जो संकल्प है और जो 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 व्यवस्था है वो पूरी मान के चलिए। हाँ, एक बात इसमें और जो है वो उसके भी जिक्र करना पड़ेगा कि अगर ये यात्रा सफल नहीं रहती है तो ये भी मान के चलिए कि राहुल गांधी ने जोखिम जानबूझ कर उठाया होगा कि इस यात्रा की सफलता उनको बहुत कुछ दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकती है, और साथ ही साथ ये भी कि अगर यात्रा सफल नहीं हुई तो राहुल गांधी को भी राजनीतिक भविष्य को बुरी तरीके से नकार सकती है। लेकिन नो डाउट इतने समझदार राहुल गांधी होंगे कि उन्होंने ये समझते हुए भी ये जानबूझ करके ये स्टेप उठाया होगा। लेकिन ये मान के चलिए आप कि एक तरीके से जिस चुनाव इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से 14 जनवरी को ही कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है, जो न्याय यात्रा के रूप में उन राज्यों में घूमेगा जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस समय कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। उस ताकत को भेदने का काम न्याय यात्रा करेगी, किस हद तक भेद पाती ये देखना दिलचस्प अनुभव होगा। फिलहाल राहुल गांधी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो अपनी यात्रा निकालें, ईश्वर उनकी मदद करेगा। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।